हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का 3 सवाल करेंगे। तीनों सवाल मैंने एच.सी. वर्मा बुक से लिया है, ठीक है। तीनों सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें पुली भी है, फिक्स्ड पुली भी है, आपका इंक्लाइंड प्लेन भी है और ब्लॉक भी है। तीनों ही बहुत ही मजेदार सवाल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। पहला सवाल ये है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। मैं क्लियर कर देता हूं कि सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है। जितने भी यहां पर स्ट्रिंग्स और ब्लॉक्स हैं, जितने भी स्ट्रिंग्स और पुलीस है, सब मासलेस है, मतलब बहुत ही हल्का, उसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। अच्छा तो चलिए यहां पर पहला सवाल ये है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स। मैंने ये दोनों ब्लॉक्स का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन, मैंने एक्सेलेरेशन पूछा है, ठीक है। ये साइड्स दिए हुए 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ये ट्राइंगल याद आ रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना। या देखिए यहां पर ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने माने इसका 90 डिग्री कौन होगा, ये आपका 90 डिग्री है। अच्छा तो ये अगर 37 है तो 37 के डिग्री के सामने हमेशा 3 रहता है और 53 डिग्री के सामने हमेशा 4 रहता है, ठीक। तो 4 यहां पर है, ये 3 है, तो ए वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा 37 और ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 53। एंगल्स नहीं दिए हुए थे, ठीक है, साइड्स दिए हुए थे, आप लोग को एंगल्स निकालना पड़ता, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा तो एंगल्स तो मुझे मिल गया। देखिए 3 मीटर के सामने 37 डिग्री और 4 मीटर के सामने 53 डिग्री। अब हमको एक्सेलरेशन चाहिए, अब एबीडी बनाएंगे। अच्छा देखिए इस ब्लॉक के ऊपर सबसे पहले मैं बता देता हूं, मान लीजिए थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल है, ठीक है। ये ब्लॉक एम रखा हुआ है, इसका वेट नीचे की तरफ वर्टिकली एमजी लगेगा, एमजी लगा। ये 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा। अच्छा ए वाला एंगल मैं फाइंड करूं तो ए वाला टोटल एंगल कितना होगा मेरा 90 होगा। ये टोटल एंगल कितना होगा मेरा 90 होगा, तो ए वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ए वाला एंगल क्या होगा मेरा थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे भैया ये टोटल एंगल कितना है 90, ए वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 90 माइनस थीटा को घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस 90 प्लस थीटा, 90 तो ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा। अब एमजी का 2 कंपोनेंट करिए, एक इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा एमजी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा एमजी साइन थीटा, ठीक है। अगर अब 53 है तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा एमजी साइन 53 और यहाँ पर 37 है तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा एमजी साइन 37। एक कंसेप्ट है ये वाला कंपोनेंट करना, तो ये वाला आना चाहिए कंपोनेंट करना ध्यान पे, बस और कुछ नहीं है। तो ए बी 1 कीजिए, ए बी 1 कीजिए, ठीक है। तो इसका इस तरफ कितना हो जाएगा 1, एम का जाएगा 1, तो एम जी साइन 37 हो जाएगा भैया, और इस तरफ कितना हो जाएगा एम जी साइन 53 हो जाएगा ना। अच्छा ये साइन 53। अच्छा इसमें इधर टेंशन कितना लगेगा टी, इधर भी टेंशन की लगेगा टी, सेम रस्सी है, मासलेस है, सब जगह टेंशन क्या होगा सेम होगा। अच्छा इस तरफ कितना होगा एम जी कॉस 37 और नॉर्मल इस तरफ लगेगा, तो ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा इस तरफ लगेंगे एम जी साइन 53 और इस तरफ लगेंगे नॉर्मल, तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। अब हमको पता नहीं चल रहा कि कौन सा ब्लॉक इस तरफ गिर रहा है और कौन सा ब्लॉक इस तरफ गिर रहा है, तो हम लोग लेट कर लेंगे। मान लेते हैं कि ए वाला ब्लॉक जो है ना, ए वाला ब्लॉक इस तरफ ए से ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ए वाला ब्लॉक ऑब्वियसली ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। जस्ट लेट किया हूं कि ए वाला ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, ए वाला ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो डायरेक्शन लेट किया वो सही भी हो, वो सही हो, ठीक है, गलत भी हो सकता है। अगर गलत होगा तो एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा, ऑपोजिट आएगा। फिजिक्स है भैया, आंसर्स वो करेक्ट देंगे ही, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है एम जी साइन, एम का वैल्यू तो कितना 1, तो जी साइन 53 नीचे की तरफ लगेंगे, ठीक है। एम का वैल्यू 1 पुट करते, जी साइन 53 नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ टी, तो नीचे गिर रहा है, तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे। नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना है, सॉरी नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना है जी साइन 53 माइनस टी, तो जी साइन 53 माइनस टी इक्वल टू मास कितना 1, एक्सेलरेशन कितना है ए, तो साइन 53 का वैल्यू कितना होता है आपका, यहां से ट्राइंगल से देख लीजिए, ए 53 है, ए 4 रहता है, ए 3 रहता है, ए 5 रहता है, ए 90 है, 37 है,
तो साइन 53 कितना हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर g इंटू 4/- t इक्वल टू a, ठीक है। तो 4g/5 - t इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब इसके लिए इस तरफ कर दूं, यहां पर ही कर देता हूं, ठीक है। देखिए इसके लिए इस तरफ फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा g sin 37, m का वैल्यू 1 है तो मैंने पुट कर दिया। अच्छा, नीचे फोर्स सॉरी ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा, तब ना ऊपर जा रहा है। तो नेट फोर्स इसको ऊपर जो लगेगा t माइनस g sin 37 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/sin 37 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 3/5। तो t माइनस g sin 37 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 1, एक्सेलरेशन कितना a। अच्छा, तो t माइनस जी sin 37 का वैल्यू 3/5 माने 3g/5 इक्वल टू a। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, इधर कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, कितना 4g/5 माइनस t इक्वल टू a, दूसरा कितना है t माइनस 3g/5 इक्वल टू a, a कैंसिल हो गया, 4g/5 माइनस 3g/5 इक्वल टू a, तो g/5 इक्वल टू 2a, सॉरी 2a, तो a इक्वल टू कितना हो गया g/10, g के टर्म्स में ये आंसर छोड़ दिए g/10। तो सही आया। अगर डायरेक्शन गलत लेते तो यहाँ पर माइनस आता, माइनस g/10, मतलब a ऊपर इस तरफ जाता और ये नीचे की तरफ आता, तो मेरा जो डायरेक्शन लिया हुआ वो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों ब्लॉक्स का, इसका g/10 अपवर्ड अप द प्लेन, इसका g/10 डाउन द प्लेन। आ गया पक्का। अच्छा, अब ए वाला सवाल और ए वाला सवाल दोनों में ही क्या है मूवेबल पुली है, उसको कैसे करेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। जेईई मेंस 2025 के लिए ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल वो लोग एक ना एक सवाल पूछता ही है, एक या दो लोग पूछ ही लेता हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। अब ये वाला सवाल है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मास ए, मैंने इस एम का ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। अच्छा, चलिए करते हैं। इधर इसका वेट लगेगा 2mg। अच्छा, ये 30 है ना, इधर क्या लगेगा अभी बताए थे mg sin 30, इस तरफ mg cos 30, इस तरफ नॉर्मल। तो ये दोनों फोर्स तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये दो फोर्स को मैं हटा दे रहा हूँ, ये वाला और ये वाला हट गया, ठीक है। अच्छा, इधर टेंशन क्या लगेगा T, इधर टेंशन T, इधर भी T, यहाँ पर क्या लगेगा ऊपर में, सॉरी इधर क्या लगेगा 2T, और यहाँ पर क्या लगेगा 2T, इसके ऊपर इस ब्लॉक 2m ब्लॉक के ऊपर टेंशन कितना लगे 2T अपर डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। अगर ये ब्लॉक मेरा ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये ब्लॉक भी ए एक्सीलरेशन से अप द प्लेन जाएगा, ठीक है। ऐसे लेट कर सकते हैं ना, जो हम लोग लेट किए ना बिल्कुल गलत किए, ठीक है। ये कब होता जब ये फिक्स पुली रहता, ये मूवेबल पुली है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा, दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा। सर क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा, तो इसका एक्सीलरेशन a1 मान लेते, इसका एक्सीलरेशन a2 मान लेते, दोनों का एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा। अब a1 और a2 में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना होगा, तो कांस्टेंट मोशंस के लिए रिलेशन जो होता है हमेशा ए वाला इक्वेशन काम देता है, t डॉट x इक्वल टू 0, t डॉट v इक्वल टू 0, t डॉट a इक्वल टू 0, ठीक है। t डॉट a इक्वल टू 0 माने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी 0, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन 0, सारा समेशन, सारा उसका समेशन, ठीक है, सारा उसका समेशन करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हमको एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम ए वाला इक्वेशन यूज करेंगे। कैसे करते देखिए, यहाँ पर
इसको लेट के कि ये एक्सेलरेशन A1 ऊपर की तरफ है, टेंशन भी ऊपर की तरफ, थीटा कितना है दोनों के बीच में 0। अच्छा A2 एक्सेलरेशन नीचे है, इस ब्लॉक पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है 2T ऊपर की तरफ, थीटा कितना है 180, थीटा कितना 180। अच्छा ठीक है भाई 180 है। तो अब देखिए यहाँ पर T डॉट ए इक्वल टू हमको 0 करना, समेशन T डॉट ए। तो यहाँ पर T डॉट ए क्या है, टी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आ गया, टी A1 कॉस कितना हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस टी टेंशन फोर्स कितना है 2T है, 2T एक्सेलरेशन A2 कॉस 180 इक्वल टू 0, सारे को जोड़कर कितना आएंगे 0। तो यहाँ पर टी A1 कॉस 0 का वैल्यू 1। अच्छा यहाँ पर -1 होगा ना कॉस 80 -1, तो -2T A2 इक्वल टू 0। देखिए टी टी कैंसिल हो गया, A1 इक्वल टू कितना हो गया 2A2 2A2। तो A2 को लेट कर लेते कितना, A2 को मैं A लेट कर लेता हूं, तो मेरा जो A1 हो जाएगा भैया वो कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। अगर ये ब्लॉक A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना, तो A वाला ब्लॉक 2A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कंसेप्ट है। तो ये तो हो गया, तो A1 कितना हो गया मेरा 2A के बराबर, ठीक है, A2 A के बराबर। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशंस बना सकते हैं। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है P, नीचे की तरफ mg sin 30, sin 30 का वैल्यू कितना था हाफ, तो mg बाय कितना 2, मास कितना है m, एक्सेलरेशन कितना है 2a है भैया, तो t माइनस mg बाय 2 इक्वल टू 2ma, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इसके लिए ये नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है 2mg। अच्छा ऊपर की तरफ, ऊपर में फोर्स कितना है 2mg है 2t, मास कितना है m 2m है, एक्सेलरेशन कितना है a, ठीक है, तो 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2ma। अच्छा एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं रहने देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2ma, 2 कैंसिल हो गया ना, तो mg माइनस टी इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को ना ऐड करेंगे, देखिए टी टी कैंसिल हो जाएगा कर लेते हैं ऐड, ठीक है, इस तरफ करते हैं, 1 और 2 का ऐड 1 प्लस 2, तो 1 कितना है t माइनस एम जी बाय 2 इक्वल टू 2m a, यहाँ पर कितना है mg माइनस टी इक्वल टू m a, mg माइनस mg बाय 2, mg माइनस mg बाय 2 इक्वल टू 3m a, कितना आ जाएगा mg बाय 2 ही होगा ना इधर में, इधर कितना आ जाएगा 3m a, तो m कैंसिल, 3 नीचे आ जाएगा, a इक्वल टू g बाय 3, g बाय 6 होगा, सॉरी a इक्वल टू g बाय 6, a इक्वल टू g बाय 6, ठीक है। अच्छा लेकिन हमको चाहिए क्या a1, को चाहिए क्या a1, तो a1 जो आएगा मेरा भैया वो कितना आ जाएगा 2, एक्सेलरेशन कितना निकला है g बाय 6, 2 से करेंगे कैंसिल, a1 कितना आ गया g बाय 3। तो इस ब्लॉक का, इस m ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो अप द प्लेन होगा g बाय 3, इस ब्लॉक का जो होगा a2 का वैल्यू निकला a के बराबर कितना है g बाय 6 डाउनवर्ड, आया पक्का, आ गया ना, अप द प्लेन g बाय 3 और उसका डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड g बाय 6, ठीक है। ये वाला सवाल इसी कंसेप्ट पे बेस है, ठीक है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं हम लोग। करना क्या रहता है, बस हम लोग को आइडेंटिफाई करना रहता है पहले कि फिक्स पुली है कि मूवल पुली है, तो एक्सीलरेशंस के बीच में रिलेशंस निकालेंगे, रिलेशंस निकालने के बाद सारा फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मेरा एक्सीलरेशंस का आंसर्स आ जाएगा। लास्ट सवाल,
ये सवाल है, ये भी मूवेबल पुली है, ठीक है। तो इसमें टेंशन सामने की तरफ T, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, इधर कितना 2T, इस ब्लॉक पे 2T। तो हमको पता है ये मूवेबल पुली है, तो इसका एक्सेलरेशन अगर A1 ले लेते हैं तो इसका एक्सेलरेशन A2। अच्छा, इसका टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इसका कितना होगा 0। टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, इसका जो एक्सेलरेशन है, आई मीन इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ है, तो थीटा कितना है आपका 180 है यहाँ पर। तो फिर सिग्मा T डॉट A कितना करना पड़ेगा 0। तो ये वाला देखिए, टेंशन फोर्स T, एक्सेलरेशन उस तरफ, T A1 cos 0 प्लस टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ 2T, एक्सेलरेशन A2 cos 180 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना जाएगा T A1 cos 0 का वैल्यू 1 माइनस 2T A2 इक्वल टू 0, T कैंसिल, A1 इक्वल टू फिर से कितना आ गया 2A2, A1 इक्वल टू 2A2। तो मुझे अगर A2 का वैल्यू को इसको A करते हैं तो A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2A। उसके बाद इक्वेशंस लगा दीजिए ना, बन जाएगा काम है। A और B का दोनों का एक्सेलरेशन पूछा है इसमें, ठीक है। अच्छा चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये वाला जो ब्लॉक है 2 kg का जो ब्लॉक है, नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा 2G और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, ए वाला कैंसिल, इसकी तरफ जो नेट फोर्स लग रहा वो सिर्फ टेंशन फोर्स लग रहा है सामने की तरफ। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है T, मास कितना 2, एक्सेलरेशन कितना 2A है, तो T इक्वल टू कितना हो गया 4A, इक्वेशन नंबर 1 काम देगा। अच्छा, इस पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है 5G और ऊपर की तरफ कितना है 2T, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 5G माइनस 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना 5, एक्सेलरेशन कितना E, तो 5G माइनस 2T इक्वल टू 5A। अच्छा क्या करते हैं, T का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। 5G माइनस 2T का वैल्यू कितना है 4A इक्वल टू 5A, तो कितना आ जाएगा 5G माइनस 8G, सॉरी A है एक्सट्रीमली सॉरी 8A इक्वल टू 5A, तो माइनस 8 उधर जाएगा तो 5 प्लस 8 13 हो जाएगा, 5G इक्वल टू 13A, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 5G बाय 13, 5G बाय 13। लेकिन A का एक्सेलरेशन ऑफ A जो होगा वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ A है, तो 2 इंटू 5G बाय 13 माने 10G बाय 13। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A 10G बाय 13 एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B जो होगा वो 5G बाय 13 के बराबर ही होगा, 5G बाय 13। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A जो होगा वो राइटवर्ड्स होगा एंड ब्लॉक B जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड 5G बाय 13 और उसका 10G बाय 13 होगा। ठीक है, ये 3 सवाल था, तीनों ही बहुत अच्छा सवाल था। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।